Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Clark classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So here we're going to understood the term of euthanasia. क्या होता है ये? तो यूथेन्सिया और मर्सी किलिंग दोनों एक ही चीज है. In 2016, नवंबर 2016, गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज करती है विच इज रिगार्डिंग फॉर द पैसिव यूथेन्सिया फॉर द फर्स्ट टाइम. और इस बिल का नाम है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली. ये आई है हो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये थर्ड नहीं है, ये आई है. I second patient protection of patient and medical practitioners bill. Time and again widely debated across the media after the Supreme Court verdict on Aruna Shanbag case. चलिए यूथेन्शिया क्या होता है? ये जो यूथेन्शिया वर्ड है ये कहां से लाए हैं? ये फ्रांसिस बेकॉन ने दिया था. इसको हम मर्सी किलिंग भी बोलते हैं. और ये यूथेन्शिया जो है वो एक्चुअली हमें दो ग्रीक वर्ड से मिलाकर बनते हैं, यू एंड टेंटोनस, विच लिटरली मीन्स गुड डेथ. मतलब ऐसे कोई पर्सन जो जिंदा नहीं है या ना के बराबर है, कोमा में है, ऐसे स्टेटमेंट में है, वेजिटेबल स्टेटमेंट में है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका मरना ही उसके लिए बेहतर है. तो इंडिया की यूथेन्शिया टाइमलाइन की बात करता हूं मैं. इन ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोथ यूथेन्शिया एंड असिस्टेंट सुसाइड आर नॉट लॉफुल इन इंडिया. कि हमारा कोई ऐसा लॉ ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है जो इसको अलाउड करे. तो क्या क्या उन्होंने बात की, तो इसको समझ लो. ये जो है यूथेन्शिया सिंपल की बात करें, देखो सुसाइड ये हो गया इनवॉलेंट्री यूथेन्सिया या फिर मर्डर. एक तो हो गया सुसाइड या फिर इनवॉलेंट्री यूथेन्सिया मतलब मर्डर. वॉलेंट्री यूथेन्सिया मतलब पेशेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अब मुझे जिंदा नहीं रहना, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं. और नॉन वॉलेंट्री में क्या होता है? इनकैपेसिटेड पेशेंट, मतलब वो खुद अपनी कंसेंट नहीं दे पाता, वो कोमा की स्टेट में वगैरह वगैरह. एक्टिव यूथेन्सिया में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिंग लिथल इंजेक्शन, जिसमें डॉक्टर खुद उसको जान से मारता है परमिशन के साथ. और पैसिव में क्या होता है कि वो बंदा अपना ट्रीटमेंट करने से मना करवा देता है. तो ये यूथेन्शिया के अलग अलग डिस्क्रिप्शन है. राइट टू लाइफ 21 जो आर्टिकल है उसमें कहीं पर भी राइट टू डाई नहीं लिखा हुआ है. इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की. इसीलिए हमारे इंडिया में कहीं यूथेन्शिया नाम से लॉ नहीं दिखागा आपको. द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी डज इंक्लूड द डिग्निटी, लेकिन हाँ ये प्रोविजन इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है. इन 2016 196 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या बात करती है? ये बिल जो है वो लेकर आती है. और इसमें 2011 में सुप्रीम कोर्ट का अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है. इसमें गाइडलाइन जो है पैसिव यूथेन्शिया के लिए दी गई है. तो टिल द पार्लियामेंट वर्क आउट द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लेड डाउन बाय द गाइडलाइन शुड बी फॉलोड. इट आल्सो स्पेल्ड आउट डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेन्शिया, जो हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं. इन 2012 में लॉ कमीशन की 241 रिपोर्ट में एक और चीज प्रपोज की जाती है और उसमें ये मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली सेकेंड पेशेंट प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है. अभी भी इसमें एक्टिव यूथेन्शिया को रिकमेंड नहीं किया गया. 2014 की बात करूं, 3 जजेस की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट की और उसमें ये जजमेंट आता है अरुणा जी का जजमेंट, इनकंसिस्टेंट इन इटसेल्फ एंड हैज रेफर्ड द सब्जेक्ट ऑफ यूथेन्शिया टू 5 जजेस बेंचेस. और इस डिसीजन को देते देते 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ जाती है. 2016 में आता है हेल्थ मिनिस्ट्री अपलोड द ड्राफ्ट बिल फॉर पब्लिक ओपिनियन. ये जो बिल है ये कब आया? 2016 में इन्होंने पब्लिक के ओपिनियन के लिए इसको ऑनलाइन दे दिया कि भाई पब्लिक हमें बताइए क्या है, ये सही है कि नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है इस बिल के बाद में. कुछ गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की पैसिव यूथेन्शिया के बारे में. नंबर 1, डिसीजन टू डिसकंटिन्यू लाइफ सपोर्ट नीड्स टू बी टेकन ईदर बाय द पेरेंट्स, स्पाउस और अदर क्लोज रिलेटिव. इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ देम सच डिसीजन कैन बी टेकन इवन बाय अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन एक्टिंग एज अ नेक्स्ट फ्रेंड. तो उसके घर वाले नहीं है, कोई नहीं है उसका लाइफ में, तो उसका नेक्स्ट फ्रेंड जो उसको रिप्रेजेंट करता है लॉ के सामने, वो ये डिसीजन ले सकता है कि इसको जिंदा रखना या नहीं. सच डिसीजन कैन आल्सो बी टेकन बाय द डॉक्टर. डॉक्टर भी उसके लिए डिसीजन लेना सीखते हैं अगर वो बोनाफाइड है तो. एवरी डिसीजन नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट. याद रखना ये जो भी डिसीजन आता है वो सब हाई कोर्ट से अप्रूवल होगी. जब एक हाई कोर्ट रिसीव करता है इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशन, तो चीफ जस्टिस जो है वो कम से कम 2 लोगों की एक बेंच बिठवाएगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूरा रिकमेंडेशन दिया जाएगा. और जब वर्डिक्ट आएगा हाई कोर्ट का उस 2 जजेस की बेंच का, उससे पहले रिपोर्ट शुड बी गिवन टू द क्लोज रिलेटिव एंड स्टेट. आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कोर्ट कैन गिव हिज वर्डिक्ट.
अब ये जो बिल आया इसका सैलाइन फीचर क्या क्या है? एवरी कॉम्पिटेंट पेशेंट जो 16 साल या उससे ज्यादा का है वो अपने बारे में एक डिसीजन ले सकता है कि वो और या फिर उसके जो भी लोग हैं, करीबी लोग हैं, अटेंडिंग ऑन हर हिम ऑन वेदर टू कंटिन्यू फर्दर ट्रीटमेंट और अलाउ नेचर टू टेक इट्स ओन कोर्स, कि या तो मैं ये ट्रीटमेंट करवाता रहूं या फिर आप प्लीज मेरा ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए, जो कुदरत में जो मेरी लाइफ में मंजूर होगा वो अपने आप हो जाएगा। The bill provide protection to parties, patient and doctors from any liability for withholding or withdrawing medical treatment and state that palliative care, pain management can continue. When a patient communicate her or his own decision to medical practitioner, such decision is binding on the practitioner. However, it also note that the medical practitioner must be satisfied that the patient is competent and well decision taken as a free will. तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट इस तरीके का डिसीजन लेता है तो मेडिकली उस पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर जो भी डॉक्टर है उनके ऊपर अब कोई लायबिलिटी नहीं आएगी कि आपने इनका इलाज क्यों नहीं किया, लेकिन डॉक्टर खुद सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसका डिसीजन उसके फेवर के लिए सही है। द विल बी पीनल फॉर मेडिकल एक्सपर्ट टू डिसाइड द केस। अब ये पीनल में चला गया मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए। द मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज टू मेंटेन ऑल डिटेल्स ऑफ पेशेंट एंड एंश्योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ही इज आल्सो रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द पेशेंट वेदर इट वुड बी द बेस्ट टू विथड्रॉ और कंटिन्यू ट्रीटमेंट। तो यहां पर वो लोग डॉक्टर इस फेवर में भी डिसीजन दे सकते हैं कि उनको लिए क्या सही रहेगा, क्या इसका रेगुलर ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर यहीं पर रोक देना चाहिए। अगर पेशेंट नॉन कंसियस स्टेट, वो खुद होश में नहीं है, तो यहां पर उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा इस पूरी प्रोसीजर के बारे में। और हु इज ए रेगुलर विजिटर, जो उसको रेगुलर देखने के लिए आता है उससे जो भी है बात की जाएगी। द ड्राफ्ट ऑल्सो लेज डाउन द प्रोसेस फॉर सीकिंग यूथेनेशिया राइट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ अ मेडिकल टीम टू मूव द हाई कोर्ट फॉर परमिशन। तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। परमिशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द हाई कोर्ट, एनी नियर रिलेटिव, फ्रेंड, लीगल गार्जियन, मेडिकल डॉक्टर, ये सभी में से कोई भी लोग जाकर हाई कोर्ट के पास में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें पैसिव यूथेनेशिया की अलाउड करो। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो इस मैटर को डिविजनल बेंच, मतलब कम से कम 2 लोगों की डिविजनल बेंच इस मैटर को सुनेगी विदाउट लॉस ऑफ टाइम, एंड द सेम शुड बी डिस्पोज ऑफ एज फार एज प्रैक्टिकल विद इन अ मंथ। और 1 महीने में डिसीजन देना ही होगा हाई कोर्ट की उस बेंच को। दिस बेंच विल नॉमिनेट एंड नीड अ रिपोर्ट फ्रॉम कमिटी ऑफ 3 रेपुटेड डॉक्टर्स। और ये जो बेंच होगी ना वो कम से कम 3 डॉक्टर्स की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिपोर्ट मांगेगी। द बिल ओनली प्रोटेंड टू लीगलाइज व्हाट इज कॉल्ड पैसिव यूथेनेशिया एज डिस्कस इन द जजमेंट अरुणा शानबाग। एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज इट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अनस्क्रप्सल individual to attain their alternative motive. Advanced medical directive of living will be void, not binding on medical practitioner. The Medical Council of India may issue guideline consistent with the provision of the bill. It may review and can also modify from time to time. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कशन होता रहेगा, आगे जो है वो जिस तरीके का अमेंडमेंट चाहिएगा वो कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लो, ये जो दीपावली का महा धमाका आ गया है, उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है। उत्कर्ष ऐप में क्लैट के किसी भी तरीके के ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ है। दोबारा मत कहना कि सर हमें ध्यान नहीं था, मत कहना, मत सोचना कि फिर से देख लेंगे ना, फिर से देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 नवंबर तक ही लास्ट है ये ऑफर। उसके बाद नहीं कहोगे कि सर चूक गए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। तो नहीं चूकना है दीपावली, ये दीपावली खुशियों वाली।